नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप शॉक हो जाएंगे। देखिए, मेरी बुक आपने देखी होगी। मैं अपनी रिसर्च पे एकदम फिक्स रहता हूँ। मुझे मालूम है क्या रिसर्च मैंने करी है और क्या डेटा। ये सब डेटा पब्लिकली भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी रिसर्च है, क्योंकि मैंने दूसरों की भी रिसर्च बहुत यूज़ की है। लेकिन जो तड़का मैं लगाता हूँ वो लगाता हूँ अपने पुराणों का, रामायण महाभारत का, क्योंकि इनका रिसर्च तो इनका तो कोई इतिहास ही नहीं है। अब हिस्ट्री है। हिस्ट्री और इतिहास में फ़र्क होता है। इतिहास जो है जैसा हुआ उसी समय लिखा गया। हिस्ट्री मतलब बाद में उसका कोई रिवीजन उसको किया गया है ना। इस बुक में भी लिखा है और नारद द मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन में भी है। कर्मा इज़ ए बिच, उसके अंदर भी मेरी बुक में है। बिच मतलब BTCH। और इन सब बुक्स में मैंने लिखा है, क्योंकि ये जो कलयुग है बड़ा कॉम्प्लेक्स है। सभी लोगों की जगह नहीं है यहाँ पे। अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य। सिर्फ कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का नाम, हरि नाम, भगवान का नाम है ना, देवी माँ का नाम, राधा राम का नाम, यही चलता है इधर। और आप सभी अपने संतों गुरुओं को सुन सकते हैं और वो यही बात करते हैं। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट है नेतन्याहू को, ये साधारण नहीं है। जिस तरह रॉथस्चाइल्ड्स का भारत में आके किसी बोर्ड में शामिल होना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओवरसाइट बोर्ड, ऐसे कहीं पे शामिल होना, और भारतीय प्रधानमंत्री का इतना इम्पोर्टेंट हो जाना सडनली पूरी दुनिया में, इसका मतलब अदृश्य राज का गेम कुछ और है। अदृश्य राज रिप्रेजेंट करता है कलियुग को, कली देवता को रिप्रेजेंट करता है। वो मोनार्की में ब्रिटिश मोनार्की के उसके अंदर जहाँ भी पावर सेंटर शिफ्ट होता है ना, वहाँ पहले से शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब इनका प्लानिंग होता है 100 ईयर्स अहेड। मतलब किंग हेनरी के 100 साल के बाद जो जूइश बॉडीज़ थी, उन्होंने मोनार्की को पूरा कंट्रोल कर दिया और पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स चलाई। पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स जो आप देखते हैं वो वही चला रहे हैं। अब यहाँ पे टॉप में क्या आते हैं, अब जो जितनी काउंसिल्स होती हैं, काउंसिल्स वगैरह तो इधर उधर चलती रहती है, वो छोटी मोटी बात है। जैसे कि रॉयल फैमिली, उसके साथ रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर का जुड़ना, फिर उसके बाद वेटिकन का आना, क्योंकि वेटिकन को तो कंट्रोल करना ही है इन लोगों को, क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड, रॉयल फैमिली मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड को कंट्रोल करती है। और चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है हमेशा कैथोलिसिज्म से जीतता रहा है इन फाइनेंशियल टर्म्स एंड मिलिट्री टर्म्स। आप कभी नहीं देखेंगे ब्रिटिश जो है एक दो युद्ध जीते, हारे होंगे, लेकिन ज़्यादातर वो स्पेनियर्ड्स, पोर्चुगीज़, उनके अंदर हीन भावना रहती है। पोर्चुगीज़, स्पेनियर्ड्स वो बड़े क्रूअल होते हैं, जैसे सड़क छाप गुंडे होते हैं ना, वो होते हैं। और वो दोनों लड़ाई कौन सा बड़ा लुटेरा है, तो बड़ा लुटेरा जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड रहता है, छोटा लुटेरा होता है कैथोलिसिज्म जो वेटिकन से चलता है ना। तो रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर ने रॉयल फैमिली को कंट्रोल किया, उसके थ्रू वेटिकन को कंट्रोल किया। आपने देखा USA कैसे बनाया, कनाडा कैसे बनाया, ऑस्ट्रेलिया कैसे बनाया, और हर जगह जाके डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया, स्पेनियर्ड्स को हराया, जब मर्जी आया स्पेनियर्ड्स को हराया। अर्जेंटीना का फॉकलैंड्स वॉर जो हुआ था 80s में, वो भी अलग से हराया। फिर गायना करके कॉलोनी बनाई स्पेनिश हार्टलैंड में, फिर उन्होंने सुरिनाम कॉलोनी बनाई, स्पेनिश ट्रिनिडाद एंड टोबैगो बनाया, वो भी उस एरिया में बनाया। तो वहाँ पे सब जगह जाके नॉन स्पेनिश लोगों को लेकर आ गए इंडिया से। हिंदुओं के माध्यम से इन्होंने डिफीट दी हर जगह। हिंदुओं के माध्यम से वर्ल्ड वॉर 1 जीते, हिंदुओं के माध्यम से वर्ल्ड वॉर 2 जीते। तो इंडिया उनका हमेशा एक रहा है स्ट्रैटेजी कि इंडिया को यूज़ करना है, क्योंकि वॉरियर्स कहाँ से आएंगे, वॉरियर्स तो आएंगे भारत से। और इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जिस तरह स्पेनियर्ड्स होते हैं बड़े क्रूअल होते हैं, यूरोपियन, स्पेनियर्ड्स, पोर्चुगीज़, डच बड़े क्रूअल होते हैं। ये इनमें कोई ना एथिक्स होता है, ना मोरालिटी होती, कुछ नहीं होता। आप देखते ही हैं जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, ड्रग लॉर्ड्स, अय्याशी, औरतें बन जाती हैं वैश्या। पूरा का पूरा साउथ अमेरिका ऐसे लगता है कि वैश्या लैंड है, पूरा लगता है। किसी को अक्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लोग अच्छे होते हैं, पर पूरा वैश्या लैंड लगता है। कभी क्या आपको शर्म आती है वहाँ पे उन लोगों से बात करते, शर्म आती है, भाई व्हाट आर यू। तो अजीब सी पूरा सिस्टम है, ये पूरा अजीब सा सिस्टम है। और कैथोलिसिज्म का सिस्टम ऐसे ही रहता है, वैश्यवृत्ति बढ़ाते हैं, मदिरा, मांस, LGBTQ, ये प्लस चलता रहता है, वो रोमन एम्पायर की बीमारी। तो
जिस तरह जूस ने पूरा कंट्रोल किया रॉयल फैमिली को, उसके नीचे आ जाते हैं रॉथस्चाइल्ड के नीचे आ जाते हैं आपके जायनिस्ट, और रॉकफेलर्स के नीचे आ जाते हैं फ्रीमेसन्स, और रॉयल फैमिली के नीचे आ जाता है वेटिकन। उसके नीचे आ जाते हैं सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स बनाए जाते हैं सारे, ये ऐसा नहीं कोई सिंगर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, मीडिया, ऐसे बनाए जाते हैं। उसके नीचे हम लोग हैं जनसाधारण, पब्लिक, कॉमन मैन। हम लोग का काम है बस समझना आपस में बात करना, डजंट गोज टू द टॉप। मतलब हमारा काम बड़ा छोटा लेवल पे, स्मॉल लेवल पे। राइटर्स तो और भी नीचे लेवल पे हैं, स्पेशली जो मेरे जैसे नॉन फिक्शन राइटर्स हैं, जो कि हम लोग रिसर्च करते हैं, फिर उसको अभी जैसे मैं नई बुक के लिए बहुत सारी बुक्स पे रिसर्च चल रहा है मेरा। एक है आपकी ये द मिथोलॉजी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये एक लिखी है जॉन बियरहॉर्स्ट। मैंने को बताया ना, मैं इन सब का न्यूज़ पढ़ता हूँ, इन सब की रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास। तो नाउ ये देख रहे हैं, सारी लिस्ट है ये पूरा, कुछ नए बुक्स भी हैं। तो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि पूरा का पूरा जो अदृश्य राज्य है वो भारत की तरफ मूव कर रहा है। उनको मालूम है अभी 2026 का जो Q3 की जो रिपोर्ट आने वाली है, भारत की ग्रोथ 8.1% होने वाली है, 8.1%। ओके, इंडिया ग्रोज एट 8.1%। तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये सब जो चल रहा है, उसे भारत की तरफ, भारत इज राइजिंग इकोनॉमिक पावर। तो जो अदृश्य राज्य कहाँ मूव करेगा? जहाँ पैसा है। उसको मालूम है सोल्जर्स अच्छे हैं, डिफेंड अच्छा करते हैं, वेपन्स हैं इनके पास, इसको और ग्रो बनाओ, इसके थ्रू पैसा कमाओ। तो कलयुग देवता का फोकस आ रहा है भारत के ऊपर। होम कमिंग है कि कलयुग देवता चाहते हैं कि कोई सभी लोग नरक में जाए, कोई स्वर्ग में ना जाए। तो यहाँ पे वो आते हैं और आएंगे, और इनका प्लान बड़ा अजीब सा है। सारे ज्यूज हैं, तो भारत और इजराइल की दोस्ती करना। रॉकफेलर्स ने इजराइल बनवाया, इजराइल की सुरक्षा देना, भारत में ज़्यादा पॉपुलेशन है, और पूरे इस एरिया को सैनिटाइज कर देना। ये है प्लान अदृश्य राज्य का। ब्रिटेन के पास न सेना है, न लड़ने का जज्बात है, ऑलरेडी बिक गए हैं। ब्रिटेन को कंट्रोल करना, अमेरिका को कंट्रोल करना भारत और इजराइल के थ्रू, यूरोप को कंट्रोल करना भारत इजराइल के थ्रू, और कैथोलिसिज्म की पिटाई करना भारत और इजराइल के थ्रू। तो भारत में एंटी कन्वर्जन अभी तेज होने वाला है। एंटी कन्वर्जन मतलब कन्वर्जन रोका जाएगा। मैं आपको बहुत पहले बता रहा हूँ, ये बात की नहीं है, अभी क्यों बता रहा हूँ। और यहीं पे मोदी जी की बहुत बड़ी समझदारी भी है। आई नो आजकल बहुत सारा यूजीसी कंट्रोवर्सी चल रहा है, मैं उसमें बिल्कुल बात नहीं करूँगा, बिकॉज ये मेरे पे ग्रेड से एबव। तो मेरी आप गलती मान लीजिए या वो मान लीजिए कि मैं उधर बात नहीं कर सकता, मेरे में इतना क्वालिफिकेशन नहीं है। ओके, तो मैं उस एरिया पे टच नहीं करूँगा। आई नो मैनी ऑफ यू वांट मी टू स्पीक, लेकिन मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ, मैं बात नहीं करूँगा, और मैं अपने चैनल पे कभी भी ये बातें नहीं करूँगा। बिकॉज मेरा दुख तो मुझे बहुत होता है, लेकिन मैं बड़े गेम को देखता हूँ। बड़ा गेम कुछ और है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और धीरे धीरे इस्लामिज़म का भी भारत से खत्मा होगा इसकी वजह से, क्योंकि रॉकफेलर्स और रॉथस्चाइल्ड इनको मालूम है कि इस्लामिज़म जो है इट इज़ ए कर्स ऑन एनी सोसाइटी, और वो चाहते हैं कि ये गायब हो जाए पूरा, ये कुछ जगहों पर ही सीमित हो। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया भी छोड़ रहा है। अभी इस्लामिज़म सिर्फ पाकिस्तान और भारत में बचा है, भारत में और भी कट्टर है, बांग्लादेश में और भी कट्टर है। इट्स लाइक कम्युनिज्म फिलॉसफी, सेम फिलॉसफी है। और ये इतना बढ़ रहा है और इतना बढ़ेगा अभी, क्योंकि भारत और नेतन्याहू की जो मीटिंग है कुछ और तरीके की हो रही है। तो इसमें एजुकेशन पे कंट्रोल किया जाएगा। आपने देखा होगा लटियंस की मूर्ति हटाई जा रही है भारत से, डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस तेज होगा। और जो भारत के जो निचले तबके के लोग हैं, जो रिजर्वेशन के थ्रू उनको बढ़ाना है आगे, वो रिजर्वेशन भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि दैट्स द ओनली वे टू प्रिवेंट देम टू मूव टू अदर फेथ्स, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी टोटली रॉन्ग। मैं रिजर्वेशन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ पर्सनली।
मैं नहीं चाहता कि किसी को भी कोई एडिशनल एडवांटेज मिले एक्सेप्ट मेरिट। मेरिट ही सबके लिए सेम होना चाहिए, मेरिट के आधार पे सारी जॉब्स में मेरिट के आधार पे। लेकिन जिन लोगों का सोशल स्टेटस ही ऐसा नहीं है कि ऊपर उठ पाए, तो उनको कैसे दिखेगा दूसरी साइड की जगह, तो उनके लिए रिजर्वेशन भी आवश्यक है, लेकिन इतना नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, है ना। तो ये रिजर्वेशन के मैं विरुद्ध हूँ और मेरिट के मैं फेवर में हूँ। अब उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि रिजर्वेशन इटसेल्फ इज अ बीमारी। आई डोंट नो हाउ टू टैकल दैट। बड़ा सरल उपाय ये है वर्ण व्यवस्था पे फोकस करना, कि गुण और कर्म के आधार पे लोगों को जॉब्स के लिए नियुक्ति करना। वो सबसे सिंपल सिस्टम है वर्ण और आश्रम वाला, लेकिन आजकल कोई मानता नहीं है, गवर्नमेंट भी सुनती नहीं है धर्म की। तो अगर वर्णाश्रम सिस्टम के थ्रू होगा तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा। क्षमा दमा तपा शौचम शांतिरार्जम योचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। तो जिसका ब्रह्म कर्म हो उसको ब्राह्मण का कार्य दिया जाए, है ना। तेज शौर्य युद्धि दाक्षम युद्धे च पलायनम ज्ञानम दानम ईश्वर भाव छात्र कर्म स्वभाव, उसको क्षत्रिय के रोल में डाला जाए। कृषि गोरक्षा वाणिज्य उसको वैश्य के रोल में डाला जाए, और जो जॉब करते हैं उनको शूद्र के रोल में डाला जाए। तो ऐसे समाज में आसानी से हो सकता है। लेकिन आजकल का सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि रिजर्वेशन नाम का सिस्टम कभी था ही नहीं पहले। ये सब अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया, हम उसको कर रहे हैं। डीकोलोनाइजेशन का एक पार्ट रिजर्वेशन को भी रिमूव करना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है उस मैटर। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है एक्चुअली इंक्रीज करने वाली है रिजर्वेशन, कम नहीं करने वाली, जब कितना भी अपोज कर लें। क्योंकि इलेक्शंस और बाकी सब की इलेक्शंस का इससे इतना संबंध शायद नेगेटिव पड़े इम्पैक्ट इलेक्शन के ऊपर, लेकिन संबंध कुछ और है, बात कुछ और है। बात यह है कि अगर आपको समाज में सभी तबकों को ऊपर लाना है, वो जिम्मेदारी एजुकेशन सिस्टम की होनी चाहिए, सरकार की नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में, और एजुकेशन सिस्टम का क्लेंजिंग सिर्फ रिजर्वेशन से नहीं हो सकता, ओके। और ये भी हो सकता है कि प्राइवेट कंपनीज़ का, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी सेटअप हो रही है उनका रिक्रूटमेंट बढ़ाना हो, इधर बढ़ा कर दिया तो उधर बढ़ जाएगा। आई डोंट सी एनी सच सिचुएशन। मुझे ऐसा लगता नहीं कि वी कैन अराइव एट ए सोल्यूशन फॉर दिस। लेकिन एक सोल्यूशन हो सकता है कि नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग में सारे बड़े वेपन्स का एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि भारत की जो इंडिजिनस क्षमता है, जो लोकल क्षमता है, उसको कर्टेल किया जाए। ये रशिया को मालूम है, ये रशिया के फेवर में भी है। अगर भारत आत्मनिर्भर नहीं होता है तो बाकी सब, तो इसरो, DRDO, HAL, इन सबको फेलियर बना दिया जाए, और विद द रिजर्व करेंसी करप्शन करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है दृश्य राज्य की, और इससे भारत को बचना पड़ेगा। और भारतीयों में भी ऐसा जुनून आना पड़ेगा, क्यों नहीं कर सकते हम सब कुछ कर सकते हैं 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, तो क्यों नहीं कर सकते। हमको प्रोग्राम मैनेजमेंट फिक्स करना पड़ेगा, एक पर्सनल वाव लेनी पड़ेगी, हम कभी भी करप्ट नहीं होंगे, कोई हमको खरीद नहीं सकता। हमको भारत की क्षमता बढ़ानी है। एक पर्सनल इनिशिएटिव भी हो सकता है इंडिविजुअल्स का, और वो सबसे लुक्रेटिव है और सबसे पॉसिबल है। बिकॉज भारतीयों के अंदर जो देश प्रेम होता है, किसी भी देश में इतना देश प्रेम किसी अपने देश के लिए किसी को नहीं होता एक्सेप्ट भारतीय। और वो तभी अचीव हो सकता है अगर हम भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करें, और भारतीय इंडिजिनस कैपेबिलिटी जो हम गिव अप कर देते हैं कि अरे अब नहीं कर सकते, अभी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं। एवरी सिंगल ब्लेड, एवरी सिंगल पिन शुड बी मेड इन इंडिया, एवरी सिंगल पिन। तो वो जो दैट पैशन जब आएगा ना, तब वो पूरा होगा, नहीं तो नहीं पूरा होगा। अब इतने सारे सिस्टम जो भारत खरीद रहा है, और ये सारे नहीं हैं, ये मेजर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स है। इजराइल के पास 22,000, सबसे ज़्यादा इजराइल पर कैपिटल सबसे ज़्यादा फाइल करता है पेटेंट्स इजराइल। तो इनोवेशन में और टेक्नोलॉजी इनोवेशन में उनका कोई बराबरी नहीं है, ये बात तो मानना पड़ेगा। तो भारत उनके साथ टाई अप करके टेक TOT लेके, लेकिन ऐसा ना हो कि उस TOT की वजह से बाकी प्रोग्राम्स कर्टेल हो। मुझे ऐसा लग रहा है दूर में कि बाकी प्रोग्राम्स कर्टेल होंगे, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं जो भारत ने खुद बनाया हो, जैसे ब्राह्मोस रशिया के साथ है, ओके। सो जो भी मिसाइल्स भारत ले रहा है वो भारत ने, बराकेट वो इजराइल के साथ है, पृथ्वी और ये सब प्रलय, निर्भय, ये सब भारतीय हैं। लेकिन
जो क्रिटिकल सिस्टम्स जो यूज़ हो रहे हैं वो अभी भी भारतीय नहीं है। एयरक्राफ्ट इंजन्स में गुड न्यूज़ आनी शुरू हो गई है कावेरी पे और सब जगह, तो आई एम श्योर इंजन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर कमर्शियल जेट इंजन्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। वो भी उस पर भी भारत काम करेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं जो सबोटाज हो रहा है वो सब हो रहा है भारत में, वो इसी तरफ जा रहा है कि भाई किस तरह अब बचा कुचा जो वेस्ट का जो लीडरशिप है उसको कैसे बचाया जाए। और रॉकफेलर्स और नेतन्याहू से प्रधानमंत्री की मीटिंग एक डायरेक्शन में जा रही है कि किस तरह मिडिल ईस्ट को दोनों देश कंट्रोल करेंगे, बैक बाय द अदृश्य राज्य। मोनार्की उसमें कोऑपरेट करेगा, अमेरिका उसके अंदर कोऑपरेट करेगा, और मिडिल ईस्ट आर्किटेक्चर में ईरान नाम का कंटक शोधन होगा। ये एग्रीमेंट हो जाएगा। कंटक शोधन जैसे हुआ ये सब एरिया खुलने वाला है, पाकिस्तान गायब हो जाएगा। इस बांग्लादेश रहे या ना रहे पता नहीं, क्योंकि बांग्लादेश रहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत डेंसली पॉपुलेशन एरिया, उसको फेंस ऑफ करना पड़ेगा। आप लोग अंदर रहो, घुट घुट के जैसा रहना रहो, नहीं तो कहीं और निकल जाओ। तो यूरोप विल बिकम द डेस्टिनेशन फॉर बांग्लादेशी एंड ऑल्सो पाकिस्तान। अब ये सब डिस्कशंस हो रहा है, इंक्लूडिंग द आईमैक कॉरिडोर, और जो इम्पेंडिंग जो वॉर होने वाला है कभी भी शुरू हो सकता है एज वी स्पीक। तो ये ग्रीन सिग्नल मिल गया है वाशिंगटन डीसी से, कभी भी शुरू हो सकता है। तो इन सब इश्यूज से कंबाइंड जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ये जो मीटिंग है ये फ्यूचर निर्धारित करने की है, विदाउट अमेरिका, विदाउट यूके, विदाउट कनाडा, विदाउट ऑस्ट्रेलिया, विदाउट न्यूजीलैंड, क्योंकि जूश की सबसे बड़ी खुंदस है रॉयल फैमिली, और दूसरी है वेटिकनिज्म, कैथोलिसिज्म, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? वो तभी किया जाएगा बाय रिकॉग्नाइजिंग इंडिया एज अ फोर्स, by combining the Israeli-India forces, or controlling all the trouble spots created by America. जहाँ भी अमेरिका कंट्रोल किया वहाँ पे एंटी ज्यू प्रोग्राम्स चल रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द प्रोटेस्टेंट चर्च। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेंबर्स बनते हैं तो मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको। योग सूत्र, अर्थशास्त्र, शुक्र नीति और पुराण, और उसमें भगवद गीता, तो यू विल एन्जॉय इट। और बाकियों के लिए हमें जुड़े रहिए, जॉइन अस, सपोर्ट अस थ्रू UPI, पेपाल। मैं इंडिया आने वाला हूँ, एंड सो इफ यू वांट टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स जस्ट लेट मी नो ऑन अ टेलीग्राम। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टेलीग्राम एंड देन वी कैन अपडेट द शेड्यूल। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।